बोल सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। नमस्कार दोस्तों, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए लगभग 11 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक की फीस देनी होती है। ये फीस वार्षिक होती है। भारत में प्रति 1700 मरीज पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। ये आंकड़ा सरकारी है, किंतु इससे अलग अगर ढंग से देखा जाए तो इस भारत में एक मरीज पर 1700 कथित डॉक्टर भी हैं। गले में खुजली है? मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं। कबाड़े, लोहा, टीन, प्लास्टिक, कबाड़े। अब ये देखिए कि बाबा ने माइक में फूंक लगाई। वो फूंक केबल से होती हुई लाउड स्पीकर तक पहुंची और लाउड स्पीकर से फूंक की आवाज महिला के कानों के बजाय गले में पहुंची। गला ठीक 3 से 4 सेकंड के अंदर सारा काम हो गया। लाखों रुपए खर्च करके सालों मेडिकल की पढ़ाई करने वाले एक ईएनटी डॉक्टर के लिए ये सदमा हो सकता है, लेकिन बाबा के लिए धंधा है और आम लोगों के लिए भक्ति और आस्था। ये एक दूसरे बाबा है। इनके सामने भी एक मरीज है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपको दोनों ही मरीज दिखाई देंगे, जिन्हें तुरंत किसी मनोचिकित्सा की जरूरत है या किसी पागल खाने की जरूरत है। किंतु यहाँ भी भक्ति और चमत्कार की आड़ में धंधा चला जा रहा है। आमतौर पर एक डॉक्टर एक बार में एक मरीज का बॉडी चेकअप करता है, उसे दवा देता है, फिर दूसरे को बुलाता है। लेकिन भारत में शरीर के ही नहीं, लाइन लगाकर मरीजों की आत्मा का भी इलाज किया जा रहा है और खुले मन से सेकंडों में बड़े बड़े रोग चमत्कार के माध्यम से ठीक करने के दावे किए जा रहे हैं, खुलेआम किए जा रहे हैं। किंतु विडंबना यह है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में आयुर्वेद और पतंजलि के खिलाफ खड़ी हो गई, वो मेडिकल एसोसिएशन इनके खिलाफ चुप्पी साधे रहती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिन लोगों को मनोचिकित्सा के अनुसार इलाज की जरूरत है, वो खुद डॉक्टर बने हुए हैं, कोई माता के नाम पर, कोई झाड़ फूंक के नाम पर। कोई स्नेक बाबा बनकर इलाज कर रहा है, तो कोई मौलाना बच्चों के खिलौनों से धंधे जमाए बैठा है। विज्ञान ने बेशक काफी तरक्की कर ली, ला इलाज बीमारियों का इलाज तक ढूंढ लिया, लेकिन लोग अभी भी कई बीमारियों के प्रति चमत्कार में ही विश्वास करते हैं। ये जो हमने दिखाए, इन्हें गली मोहल्ले के डॉक्टर मानकर चलिए। अगर सही मायनों में अध्ययन किया जाए तो भारत में इनके अस्पतालों से अधिक इलाज तो मजारों में करने का खेल चल रहा है और करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। इसे आप महज एक खबर नहीं मान सकते। ऐसी खबरें हर रोज आएगी कि झाड़ फूंक से शुरुआत करके हकीम इमरान बाबा करने लगा था कैंसर तक का उपचार और लाखों रुपए उसने ठगे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट बताती है कि अभी भी देश में 40% लोग बुरी नज़र में विश्वास करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि उन मधुमेह रोगियों की हालत ज़्यादा खराब मिली जिन्होंने दवा न लेकर झाड़ फूंक पर विश्वास किया। इसके अलावा रिपोर्ट ने बताया कि अंधविश्वासी मेडिकल इलाज के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं करते। यहाँ तक कि मिर्गी के रोगियों ने भी चिकित्सा निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी बीमारी के इलाज के लिए झाड़ फूंक का इस्तेमाल अधिक किया। आप सोच रहे होंगे इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है। इन जगह पर जाने वाले लोग या इन जगह पर बैठे झाड़ फूंक करने वाले मुल्ला, मौलाना, बंगाली बाबा, फकीर, या चमत्कार की आस, देवीय शक्ति, विश्वास या फिर आस्था? कई सवाल हो सकते हैं। दरअसल इन सब में एक चीज जिम्मेदार है और वो है अंदर का डर, अनहोनी की आशंका, जिसे मनोचिकित्सा की भाषा में ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इस रोग में मरीज के मन में कई प्रकार के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि घर का कोई सदस्य बाहर गया तो कहीं उसको कुछ हो ना गया हो,
कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो। ये मरीज दवा से अधिक चमत्कारों पर विश्वास करने लगते हैं। ये भक्ति भजन अधिक करने लगते हैं, पूजा पाठ पर जोर देने लगते हैं, आस्था और चमत्कारों की बात करने लगते हैं। आमतौर पर देखने पर यह मरीज आपको सामान्य लगेगा, आपको लगेगा ये तो धार्मिक है या आस्थावान है, लेकिन मरीज के अंदर पनप रहा अंदर ही अंदर डर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ऐसे में वो परिवार, आसपास के लोगों को अनहोनी से डराने लगता है, भूत प्रेत का साया बताने लगता है। ओसीडी रोग के शिकार रोगी मेडिकल साइंस तक को नकार देते हैं और आसपास बुरी हवा, देवीय शक्ति तक होने का दावा करने लगते हैं। बस मजहब का चोला पहने कथित चमत्कारी बंगाली बाबा, पीर, फकीर, मजार पर बैठे शिकारी इस डर का बखूबी फायदा उठाते हैं और फिर खबर बनती है कि झाड़ फूंक कर बीमारी दूर करने के नाम पर ठग लिए 2,60,000 रुपये। खबर में बीमार रोगी का नाम त्रिलोचन गोप है और लुटेरे बाबा का नाम मोहम्मद सलीम। इन खबरों का एक दूसरा पहलू समझिए। भारत में मानसिक रोग को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि मानसिक रोगी कभी स्वीकार नहीं करता कि वो रोगी है, तो घर परिवार के लोग भी नहीं मानते। ऐसी अवस्था में इसे देवीय प्रकोप, भूत प्रेत, ताबीज, जादू टोना का असर मानते हैं। अक्सर ऐसी स्थिति से गुजरने वाले तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, टोना टोटका से लेकर कई तरह के अनुष्ठान करते हैं, जबकि ये सिजोफ्रेनिया नाम का एक मानसिक रोग है। लेकिन लोग अक्सर इसका इलाज कराने के बजाय इसे भूत प्रेत, आत्मा, जादू टोने का असर समझकर झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। न केवल पड़ जाते हैं, बल्कि कई बार इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। 1 जुलाई साल 2018 दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक साथ 11 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिसमें मासूम बच्चे तक शामिल थे। पुलिस ने माना कि मौतें भ्रम और मनोविकार से प्रेरित थी, यानी सिर्फ एक कारण था। 11 लोग मारे गए कि परिवार का एक शख्स मानसिक रोगी था, जो सुबह शाम पूजा पाठ, होनी अनहोनी की आशंका, डर और आत्माओं के अनुष्ठान में लगा रहता था। अगर समय रहते परिवार उस एक व्यक्ति को किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाता, शायद आज उनका पूरा परिवार जिंदा होता। यानी अंधविश्वास, शुभ अशुभ, होनी अनहोनी, चमत्कार का एक खेल शुरू होता है व्यक्ति के मन से, जो इस डर को अन्य व्यक्तियों में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। इस कारण गांव गली से लेकर पीर, मजार, दरगाहों तक के इलाज का खेल चल रहा है। कहीं महिलाओं को जंजीर से बांधा जा रहा है, तो कहीं गर्म सलाखों से दागा जा रहा है। लोगों की सोच यहाँ तक कुंद हो गई है कि पिछले दिनों महोबा के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तांत्रिक 2 मरीजों का इलाज करते नजर आए, क्योंकि मरीज डॉक्टर के इलाज पर भरोसा ना करके तांत्रिकों से झाड़ फूंक कराने पर ज़्यादा यकीन करते थे। इसी साल के 2 मार्च को मुंबई हाई कोर्ट ने एक बाबा नाम मेहंदी हसन कासिम जैनुअल शेख को 6 मासूम लड़कियों के रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मेहंदी शेख 5 साल से अधिक समय तक 6 नाबालिग हिंदू बच्चियां और उनकी मां समेत सबका रेप करता रहा। न केवल बल्कि रेप किया, बल्कि परिवार से 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी हड़प ली। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि तथाकथित तांत्रिक या बाबा ने केवल लोगों से पैसे ऐंठकर उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, बल्कि कई बार समाधान देने की आड़ में पीड़ितों का यौन उत्पीड़न भी करते हैं। वो यहाँ पर माता मसानी का चौकी लगाता था, जिसके बाद यहाँ पर कुछ महिलाओं ने यहाँ पर नज़दीकी पुलिस थाने में विनोद के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। महिलाओं ने बताया कि विनोद ने उनकी समस्या हल करने के बहाने से उन्हें बुलाया और उसके बाद उनका रेप किया। और ये सब कुछ होता है देवीय डर, उसका इलाज और चमत्कार की आड़ में, मेडिकल साइंस को नकार कर। लेकिन विज्ञान और अंधविश्वास की मुठभेड़ अक्सर प्रतिरोध और क्रोध को जन्म देती है। लोग गुस्सा हो जाते हैं। देवीय डरपोक, पीड़ित, मानसिक रूप से बीमार रोगी या डर, चमत्कार, अंधविश्वास के धंधे से समाज को लूटने वाले, सही राह दिखाने वाले को अधर्मी, नास्तिक कहकर खारिज कर देते हैं, ताकि डर का धंधा कायम रहे और लोग इनके जाल में फंसते रहे। जबकि हमारे वेद, आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का चमत्कार से इलाज होना नहीं बताया गया, किंतु चमत्कारी बाबाओं, मजारों, दरगाहों का जाल ऐसा फैल चुका है कि आगे आने वाले दिनों में अस्पताल और डॉक्टर कम, ये बाबा ही अधिक दिखाई देंगे। हो सकता है आपको जानकारी हो, किंतु अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता। तो वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक आदि पर शेयर जरूर करें।